Hello guys, welcome back. Myself Hanodikari and today we are going to start the new chapter. न्यू चैप्टर कौन सा करें? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो हमें बहुत टफ लगता है सर। देखो बेटा, टफ तो इस दुनिया में कोई चीज है नहीं, अनटिल एंड अनलेस अगर आप प्रैक्टिस ना करो तो सब चीज टफ है कि नहीं? तो बेटा ये चैप्टर है, ये वाकई में आसान है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो। अगर नहीं पढ़ा तो ये चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं बोर्ड्स में। हाँ, तो ये समझ में नहीं आया था, फिर रटना शुरू कर देंगे। रटना तो है नहीं, ठीक है। इस चैप्टर को समझने से पहले हम लोग थोड़ी सी 11th की बातें भी करेंगे यार। ये 11th मैंने तो पढ़ी नहीं थी, ऐसा मैं मानता हूं, मतलब मानता है, मुझे पता है मैंने नहीं पढ़ी थी, तो मैं एक बार अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लूंगा। आप लोगों ने पढ़ी होगी, ऐसा भी मैं मान के चलता हूं, है ना? हाँ, खुश हो गए। चलो, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम लोग बेटा डील किस चीज को करेंगे तो आज हम समझेंगे, पर उससे पहले हम लोग थोड़े से अपने प्रीवियस कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लें। पर छोटा सा है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स। इस चीज को क्या होता है, इस चीज को समझते हैं। देखो बेटा, कोई भी चीज आती है, अगर हमारे पास वो बोलता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो याद रखना बेटा, ऑक्सीडेशन से हमारा मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का। किसका मतलब होता है बेटा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर कोई भी चीज हमसे कह दे कि भाई किसी भी चीज का रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन का क्या मतलब होता है बेटा हमारे पास? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन को गेन कर रही है तो वो रिडक्शन हो रहा है उसका, और कोई स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और ऐसी रिएक्शन जहां पे ये दोनों प्रोसेस एक साथ साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, यानी कि बोथ साइमल्टेनियसली अकरिंग। अब मैं ज्यादा अंग्रेजी पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं, छोटे छोटे फॉर्म्स लिख रहा हूं, ठीक है ना? जहां पे ऐसी रिएक्शन, जहां पे दोनों चीज साइमल्टेनियसली हो रही है, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो जाता है ना? बाकी तो हम लोग अभी डिटेल में जाएंगे सबके। तो ये चैप्टर हुआ करता था एक रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स वाला चैप्टर क्लास 11th में, उसमें इतना तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। ऐसी मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को पता थी, पर मेरी संतुष्टि के लिए मैंने अपने आप को बता दिया है, ठीक है? तो फटाफट से निकाल दें इसे, समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए बेटा, हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। रटना है कुछ? नहीं। क्यों रटे भाई? डंडा लगा दो यहाँ पे, ये बैरियर सेटअप कर दो, डंडा लगा दो। डंडा लगाते क्या हो गया? दो पार्ट में स्प्लिट हो गया सर। कौन कौन से दो पार्ट? एक इलेक्ट्रो और एक केमिस्ट्री। वेरी गुड। अच्छा, इलेक्ट्रोवर्ड जहां पे भी आएगा क्या आएगा? इलेक्ट्रिसिटी मतलब आ जाएगा, समझ? इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। और जहां पे भी केमिस्ट्री है, इधर उधर हर जगह केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी? केमिकल रिएक्शंस। अब देखो, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी या प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल रिएक्शंस अकरिंग स्पॉन्टेनियसली, मतलब जो अपने आप हो रही हैं, इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब हमने इलेक्ट्रिसिटी बना ली, अब इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हम लोग थोड़े बहुत एनर्जी लगाकर इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन ही वापस बना सकते हैं, केमिकल रिएक्शंस कर सकते हैं। वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, लेकिन केमिकल रिएक्शन अपने आप होती है। उस प्रोसेस से इलेक्ट्रिसिटी को बनाना, हमारे पास पूरी ब्रांच जो आती है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आती है। समझ में आया? तो पहले इससे ये, और इस इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम लोग केमिकल रिएक्शन जब क्रिएट करते हैं तो उसे हम लोग किस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। समझ में आती है इतनी? परफेक्ट, ठीक है। अब बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बड़ी मस्त चीज है, बड़ी जगह यूजफुल है, बहुत अच्छी चीजें हैं। कैसे? देखो, एक तो जितने भी सेल हैं जो इस चीज से, इस ब्रांच से प्रोड्यूस किए जाते हैं, बड़े मस्त एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। मतलब सर एनर्जी एफिशिएंट मतलब बेटा, एनर्जी एफिशिएंट मतलब अच्छी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उनकी वेस्ट ज्यादा एनर्जी नहीं होती, इकोनॉमिकल होते हैं एनर्जी की टर्म्स में। और दूसरी चीज, पॉल्यूशन कम करते हैं। क्या करते हैं? पॉल्यूशन कम करते हैं, ठीक है। अब पॉल्यूशन कम करते हैं, इस बात से क्या मतलब है? सर दे बर्न एफिशिएंटली विदाउट कॉजिंग एनी स्मोक रिलीजिंग पार्टिकल्स एंड ऑल, है ना? इतना समझ में आता है। अब इसके अलावा बेटा क्या चीज इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपकी बॉडी में क्या कहीं पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काम आता है? सर पता नहीं। हाँ बेटा आता है। जो आपके दिमाग से सिग्नल जाते हैं या दिमाग तक सिग्नल आते हैं, सेंसरी सिग्नल्स, नर्व कंडक्शन वगैरह जो होती है, सारे के सारे इलेक्ट्रोकेमिकल इन ओरिजिन होते हैं। क्या होते हैं? सभी इलेक्ट्रोकेमिकल इन ओरिजिन होते हैं, ठीक है। अब आप इतना समझ में आ गया, ये इंट्रोडक्शन था।
बेसिकली हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, ऐसा करते हैं, क्लास 10th की एक चैप्टर हुआ करता था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, है ना, उसमें एक वो कहते थे ना कि आयरन के नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कीजिए और उसके बाद चेंज देखिए। चलो यहाँ पे भी वही करते हैं, बस आयरन के नेल्स की जगह हम लोग इस बार जिंक का रॉड ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, ये मेरे पास जिंक की रॉड आ गई। किसकी रॉड आ गई बच्चा, जिंक की रॉड, और मैंने इसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मिला दिया। अच्छा, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर कैसा होता है, ब्लू। ब्लू बेटा, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन जब हमारे पास पानी मिला देता है एक्वस बन गया ना, पता है ना, जब मीडियम को हम लोग सॉल्वेंट वाटर होता है तो हम लोग उसे एक्वस कह देते हैं। हाँ, तो बेटा अब ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है, ये किसकी वजह से होता है, जो कॉपर के आयंस होते हैं ना, जब ये पानी के कांटेक्ट में आते हैं तब जाके ब्लू कलर देते हैं। ठीक है, अब आप धीमे धीमे कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, धीमे धीमे मतलब कुछ समय के लिए छोड़ दीजिए, और आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि इस ब्लू कलर का सॉल्यूशन जो है ये फेड हो रहा है, ये फेड हो गया है। फेड मतलब बेकार सा हो रहा है ना। और इसके अलावा क्या देखेंगे, इसके अलावा आप देखोगे कि जिंक के रॉड में भी कुछ चेंजेस हैं। क्यों है, क्या है, तो बेटा ऐसा समझ लो, यहां पे ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो गया। कैसे, अभी समझेंगे, अभी तो बस समझो, रटो नहीं, मजे लो आराम से, बस इतना समझ में आया ना क्या हुआ, कैसे नहीं बताया मैंने, बस क्या हुआ ये पूछ रहा हूं। ये पता पड़ गया, हाँ सर ये पता पड़ गया कि इसका सॉल्यूशन फेड हो गया है, बस इतना ही पता है, इतना ही याद रखना है, बाकी तो हम लोग पढ़ेंगे। अब देखो बेटा, अब हम लोग इसकी स्टडी के लिए पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, इन सब की स्टडी हम लोग किसके अंदर करेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के अंदर करेंगे। ठीक है, देखो बेटा, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, अब आपको पता ही है ऐसे सेल्स जिनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा डैनियल सेल, है ना, जिसमें हम लोग ये जिंक और कॉपर वगैरह का यूज करते हैं, है ना। अब ये डैनियल सेल जो है, जिसको हम लोग ऐसे एक तरफ जिंक एक तरफ कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट, सॉरी जिंक नहीं, हाँ जिंक भी आएगा वैसे इसको, है, तो जिंक की रॉड इस तरफ मान लीजिए, इस तरफ कॉपर की रॉड मान लीजिए। ये रॉड हमारे पास क्या होगी बेटा, कॉपर की, और ये रॉड किसकी हो गई, जिंक। ये सॉल्यूशन किसका लीजिए, जिंक सल्फेट का, और ये सॉल्यूशन यहाँ पे किसका लीजिए बेटा, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए। बहुत सही जा रहे हो, बहुत सही जा रहे हो। अब की बार क्या करना है, हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसा कीजिए, एक्सटर्नल वोल्ट मीटर की मदद से और एक स्विच की मदद से इसे जोड़ दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। ठीक है, क्या होगा, देखो बेटा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप इसमें हो जाएंगी, अपने आप स्पॉन्टेनियस, इसलिए क्योंकि इनका डेल्टा जी कैसा है, इसका मतलब नेगेटिव। थर्मोडायनेमिक्स याद है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का डेल्टा जी कैसा होता है बेटा, नेगेटिव होता है फॉर स्पॉन्टेनियस, और नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए क्या होता था, पॉजिटिव होता है। अब याद रखना है ना। अब हमारे पास एक्सटर्नल स्विच जैसे हमने ऑन किया तो होगा क्या, देखो बेटा, अब हम लोग देखते हैं कि जब जिंक जो होता है ना, ये जब उस फेड कर रहा था उसमें, तो जिंक Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में जा रहा था, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था। ये देखो फटाफट से देख लो, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था जिंक। अब यहां पर जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन था, जैसे ही मैंने इसको स्विच ऑन किया तो होगा क्या, होगा क्या पता है, होगा ये, अरे बन जा भाई, हाँ, होगा ये कि यहां पर तो हमारे पास Zn2 पॉजिटिव के आयंस आ जाएंगे, यानी कि सॉल्यूशन में और क्या इंक्रीज हो जाएंगे, Zn2 पॉजिटिव, और इसके पास क्या रह जाएंगे, जिंक रॉड से इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे, क्योंकि जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ना, तो इसमें Zn2 पॉजिटिव, कंसेंट्रेशन बढ़ गई, और रॉड हमारे पास क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो गया ना, अभी के लिए ऐसा समझ लेते हैं। अच्छा, अब ये इलेक्ट्रॉन मेटेलिक वायर होगा बेटा, ये वायर कैसा होगा, मेटेलिक वायर होगा। अब मेटेलिक वायर से मतलब क्या करंट पास हो सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल हो सकते हैं, तो वेरी गुड, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देंगे और यहाँ पर पहुंचेंगे। अच्छा, क्या यहाँ पर भी यही फेनोमेना होगी, सिंपली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और ऐसा कुछ होगा, नहीं बेटा, नहीं। पिछली बार क्या बताया था, कॉपर का सॉल्यूशन फेड हो रहा था ना, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन फेड हो रहा था ना, तो वहां पर कॉपर के अंदर भी कुछ और चल रहा था। कॉपर के अंदर क्या चल रहा था कि भैया Cu2 प्लस इन 2 इलेक्ट्रॉन को ले रहा था और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, जिसकी वजह से उसका सॉल्यूशन फेड हो गया। समझ में आ गया, तो ये हमारे पास इतना रहता है। अब देखिए यहां पर क्या होगा,
कॉपर की रॉड और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट में से Cu2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव है ना। तो अब Cu2 पॉजिटिव लपक के जाएगा इसके पास, मतलब रॉड पे जाएगा। क्यों जाएगा? जैसे ही इसे देखेंगे यहां से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो प्यार हो जाएगा, माइनस को प्लस से होता ही है भाई, है ना। ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो ये हमारे पास यहाँ पे Cu2 प्लस पे जाएगा, यानी कि हमारे पास रॉड कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव मान लेते हैं। परफेक्ट। अब यहाँ पर आयंस में किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा होगी बेटा? अब Cu2 यहां चला गया, बचा क्या? SO4। तो ये सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा? SO4 नेगेटिव का, 2 नेगेटिव, है ना। अब यहां पर देखो जिंक की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, यहां पर सल्फेट की कंसेंट्रेशन ज्यादा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब समझ में आ रहा है, अब तक सब समझ में आ रहा है। तो देखो बेटा, ये चीज जब इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे थे, है ना, तो इस वजह से हमारे पास एक सेटअप हो गया, एक सेटअप हो गया। और याद रखिए जब हमारे पास ऐसा हो रहा था तो एक चीज और हो रही थी, क्या? कि इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इस तरफ है, तो करंट किस तरफ होगा? हमेशा याद रखना, करंट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो करंट का मूवमेंट ये है, यानी कि करंट की डायरेक्शन ये है, फ्रॉम दिस टू दिस, फ्रॉम कॉपर टू जिंक। अब देखो बेटा, ध्यान से समझते जाना, बस रटना नहीं है। देखो ये चीज समझ में आती है, कैसे हुआ, क्या हुआ है? हाँ सारी समझ में आ रही है। अब एक और चीज सुनो ध्यान से बेटा, ये जो हमारे पास लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट वाला है, इसको हम लोग कहते हैं एनोड। क्यों सर इसको एनोड क्यों नहीं कहते? बेटा ये बाय कन्वेंशन ले लिया है, अब हम भी मान के चलेंगे उसे, ठीक है। तो बाय कन्वेंशन ये क्या है? एनोड, है ना। तो जिंक का रॉड ये कैसी है? नेगेटिव है ना, तो एनोड इसीलिए नेगेटिव होता है। कंफ्यूज मत हो जाना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के केस में एनोड नेगेटिव होता है। और क्यों होता है ये मैंने आप लोगों को बता दिया, दिख गया नहीं? बाकी जगह तो एनोड पॉजिटिव करते हैं, बहुत आया समझ कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से उल्टा क्यों होता है, इसलिए उल्टा होता है। अब एनोड नेगेटिव हो गया तो ऑब्वियस सी बात है कैथोड कैसा हो जाएगा बेटा? कैथोड पॉजिटिव। अब एनोड पे क्या चल रहा था? जिंक टूट रहा था, Zn2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि सर इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा था। अच्छा ये ऑक्सीडेशन किस तरफ हो रहा है? राइट में या लेफ्ट में? मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरा राइट है लेफ्ट है? हाँ बताओ, बस डांस करता रहूं पूरे टाइम। अरे बेटा ये लेफ्ट है, ये राइट है ना, तो इसका मतलब ये लेफ्ट है। वेरी गुड। तो सर ये क्या याद रखने के कोई ट्रिक नहीं है बेटा? 8th क्लास में ही पढ़ी थी, सॉरी 11th क्लास में 8th चैप्टर में पढ़ा था। क्या? एक वर्ड आता है लोन। लोन किसके लिए? इसी के लिए लेफ्ट, लिखा ही तो हुआ है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। तो ये इसी के लिए था बेटा, यानी कि लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगी और एनोड नेगेटिव टर्मिनल रहेगा। समझ में आया? अच्छा अब जो हमारे पास इस दौरान जो एक सेटअप होगा, इसका जो स्टैंडर्ड डिफरेंस होगा इन दोनों का, पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना होता है? 1.1 स्टैंडर्ड, है ना। अब इसके दौरान अगर अपोजिट में देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कॉपर की रॉड पे देख लो भैया, कॉपर की रॉड पे इसी का उल्टा, कैथोड पॉजिटिव, रिडक्शन, रिडक्शन, और कहां पे हो रहा है? ये राइट की तरफ हो रहा है। कहां पे हो रहा है? राइट की तरफ हो रहा है। तो अब समझ में आया कैथोड क्यों पॉजिटिव बोलते हैं, एनोड क्यों नेगेटिव बोलते हैं? बड़ा सिंपल सा है यार, इसमें क्या रोकना है? कुछ भी नहीं। आता है समझ? अच्छा, तो इस दौरान तो हमेशा इतनी बात तो समझ में आ गई सर, पक्का, इसमें तो कोई गलती नहीं करेंगे। करंट की डायरेक्शन वगैरह सब कुछ समझ में आ गया। एनसीईआरटी में ना एक नीचे 3 डायग्राम दे रखे हैं, 3 डायग्राम दे रखे हैं, शायद 3.2 ABC बोलता है वो। अब वो ABC का कॉन्सेप्ट इन्हीं से समझेंगे हम लोग। देखो बेटा होगा क्या, जब तक पोटेंशियल डिफरेंस आप इतना सेट करके चलोगे तब क्या होगा? इससे नीचे क्या होगा, इससे ऊपर क्या होगा? देखो बेटा, जैसे जैसे आप स्लोली बढ़ाने जा रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जब तक 1.1 से नीचे है, 1.1 से नीचे है, तब तक तो यही फेनोमेना चलेगी, यानी कि जिंक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और वो इस तरफ जाएंगे।
यानी कि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन यही रहेगी, करंट का फ्लो ये रहेगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस इससे नीचे रहेगा, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस इससे नीचे रहेगा, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड, एनोड से और कैथोड की तरफ। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाएगा 1.1 के, तो रिएक्शन थम जाएगी, रुक जाएगी। तो इस समय हमारे पास क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप्स, फ्लो नहीं होंगे। और जब पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा हो जाएगा 1.1 वोल्ट से, आप तो समझ में आएगी क्या होगा, और सर उल्टा हो जाएगा, आप समझ रहे हो, बहुत बढ़िया, बस अब इधर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से इधर होना मतलब करंट का फ्लो इस तरह से होना, यानी कि इस समय इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे फ्रॉम कैथोड से एनोड, कह सकते हैं कैथोड टू एनोड। मेजरली तो करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, आई की डायरेक्शन तो अपोजिट है, अभी तो आप कर ही लोगे। अच्छा, ये वाली जो कंडीशन आई जिंक और कॉपर के केस में, इस समय इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्या बोलते हैं इस समय, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इससे पहले क्या बोल रहे थे, इसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसको आप डेनियल सेल लेके चल रहे थे, गैल्वेनिक सेल। सही सही, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस यहां पे जब इसके पोटेंशियल डिफरेंस से ज्यादा हो जाए तो हम लोग इसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, जब करंट को बिल्कुल उल्टा फ्लो कर दे। इतनी बातें समझ में आती हैं, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं। एनोड, कैथोड, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, लेफ्ट पे क्यों हो रहा है, राइट पे क्यों हो रहा है, इतना सब समझ में आता है। ठीक है, आराम से पढ़ते रहेंगे। इतना ही लेक्चर अभी रखते हैं, नेक्स्ट चीजें आगे से लेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे पर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीजें हम लोग आगे से लेंगे। और टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।